अनावरण करने पर स्वतः सब स्फूर्त हो जाता है, दिखाई देने लगता है। ऐसी ज्ञान की गंगा, ज्ञान का अमृत हम सबको मिले और हमारी आत्मा जो चिर संतप्त है, शांति का, शीतलता का अनुभव करे। ज्ञान का आनंद और आनंद का ज्ञान हम सबको प्राप्त करना है। विद्या का आनंद और आनंद की विद्या हम सबको प्राप्त करनी है। ऐसे ही शिक्षण शिविरों में आनंद की विद्या और विद्या का आनंद प्राप्त होता है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की छत्र छाया में आप सभी ने इस आयोजन को मूर्त रूप दिया है। आबाल गोपाल, आबाल वृद्ध इसका लाभ लेंगे और सभी को दोपहर से कक्षाओं में उपस्थित होना है। 7 दिन की बात है, लंबा समय नहीं है। राम नाम की लूट है, जो जितना लूट सके तो लूट लेना चाहिए। फिर बाद में कहाँ कौन किसके लिए मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है जब स्टेशन से ट्रेन छूटने को आती है तब पैसेंजर को ये ख्याल आता है कि हमें ट्रेन पकड़नी थी, और जब तैयार होकर के दौड़ करके जाता है तब तक ट्रेन सीटी बजाते हुए अब अगली ट्रेन की प्रतीक्षा करना, ये गाड़ी तो निकल गई। लेकिन जो होशियार सावधान पैसेंजर होता है, जिसका लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है, जिसे मालूम है ट्रेन तो दूसरी मिल सकती है, लेकिन दूसरी ट्रेन तक के लिए जितना समय हमारा बेशकीमती निकल गया वो लौट करके आ नहीं सकता। समय, मौत और ग्राहक की कभी कोई प्रतीक्षा नहीं होती है। कब आ जाएं, कैसे आ जाएं, कहाँ पर आ जाएं, कब आ जाएं। ग्राहक जब आएगा तब दुकान खोलेंगे, व्यापारी सही नहीं माना जाएगा। अरे दुकान क्यों खोल ली, अभी ग्राहक तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे दिखाई ना दे तो भी दुकान की साफ सफाई तो शुरू करने दो ना, सामान मामान तो जमा करके रखने दो, ग्राहक तो अपने आप आ जाएगा। व्यापारी तो बिल्कुल यहाँ के बड़ौदिया के ऐसे एक्सपर्ट हैं कि महाराज जी आप तो ये मत बताओ, ये फार्मूले तो हमें सब मालूम है कहाँ पर क्या करना पड़ते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर तो जरा सचेत करना पड़ता है, क्योंकि जैसा व्यापार में चौकस होकर के, सावधान होकर के, समय का महत्व समझ करके हम कार्य करते हैं, वैसा ही कार्य धर्म के क्षेत्र में भी करना चाहिए। शिष्टबद्धता और परिधान की शालीनता अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। जिस सभा में एक परिधान की शालीनता होती है और जिस सभा में शिष्टाचार के रूप में शिष्टबद्धता पर ध्यान दिया जाता है, डिसिप्लिन हो, समय पर आने की अपनी आदत हो, तो वहाँ के सारे कार्य बहुत आनंद के साथ संपन्न होते हैं। संपन्न तो सभी जगह हो जाते हैं, लेकिन संपन्न होने में और समय पर अच्छे से संपन्न करने में बहुत अंतर होता है। DPR एक छोटा सा सूत्र है। DPR क्या? DPR इसका मतलब क्या है? DPR का मतलब एक शॉर्ट फार्मूला हम लोगों ने बनाया है। वैसे उसको हम सामाजिक रत्नत्रय भी कह देते हैं। जिसका कोई पालन करे तो उसको बहुत लाभ मिलते हैं। D मतलब डिसिप्लिन, P मतलब पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी। तीनों में फिट होने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। कई लोग डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा पालते हैं लेकिन पंक्चुअल नहीं है। हाँ, कब आएंगे, कैसे आएंगे, जब तैयार हो गए तब आ जाएंगे। और कुछ लोग तो इतने संतोषी होते हैं कि पहले भी आकर के वो ये भाव रखते हैं सबको कर लेने तो बाद में भी हम कर लेंगे तो भी ठीक रहेगा। लेकिन कई लोग इतने उतावले स्वभाव के होते हैं कि लास्ट में आएंगे लेकिन सबसे पहले हमको करना, हमको करना, हमको करना, हमको करना। कई तरह के मेहमान आते हैं। हम लोग जब गांव में रहते थे, पुराने समय की बात है, बसें ज़्यादा नहीं चलती थी, 2-4 बसें ही चलती थीं, तो शादी वगैरह के समय में सभी मेहमान आते थे, आसपास से सब लोग आते थे। कुछ मेहमानों का स्वभाव ऐसा देखने में आता था कि गांव में आने वाली आखिरी बस से आएंगे, वो गांव में आने वाली आखिरी बस से आएंगे और तुरंत फुरत यहाँ वहाँ अपने नेंग दस्तूर पूरे किए और सबसे पहले लौटने वाली जो बस होगी उसमें जाके बैठ जाएंगे। हाँ, बराबर आपने बागड़ में बात कर ली, समझ में आ गया हमको। तो मतलब लास्ट वाली बस में आएंगे और लौटते समय सबसे पहली वाली बस में निकल जाएंगे। तो ये सब वहाँ फिट नहीं होता है। डिसिप्लिन, अनुशासन एक अपने आप में मायना रखता है।
सभी जगह, धर्म का ही क्षेत्र नहीं, कोई भी सामाजिक क्षेत्र भी हो, स्कूल में भी हो, कहीं भी हो, किसी भी समुदाय में हो, अनुशासन का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। फिर जैन समाज को तो बताने की इसलिए जरूरत नहीं है कि उनके गुरु और मुनि स्वयं अपनी चर्या को इतने व्यवस्थित तरीके से करते हैं, तो उनके अनुयायी तो उसका पालन करते ही करते हैं। दूसरी बात है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअल होने का मतलब यह है कि जो टाइम दिया गया है उस पर उस व्यवस्था के साथ उपस्थित होना, ये एकदम पंक्चुअलिटी मानी जाती है। आना आना आए आए तो बात अलग है, लेकिन जो निर्धारित समय है उसी समय पर आए, पंक्चुअल माने जाते हैं। तो ऐसे अनुशासन प्रिय भी होते हैं, पंक्चुअल भी मिल जाते हैं, लेकिन एक आध दो दिन के सूरमा एक दो दिन जरा गर्मा गर्म में कर लेते हैं, बाद में ठंडे हो जाते हैं, रेगुलर नहीं हो पाते हैं। और जो इन दोनों का पालन करके रेगुलर हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, रोज रोज करने लगते हैं, उनकी बात कहना ही क्या, उनके जीवन में सामाजिक रत्नत्रय व्यवस्था का प्रकट हो जाता है। और ऐसा सामाजिक व्यवस्था का रत्नत्रय किसी के व्यवहार में झलकने लगे तो उसके जीवन में धर्म का रत्नत्रय तो आता ही आता है, आना ही चाहिए। पुराने समय में जब विद्यार्थियों की परीक्षा का समय आता, महीने 2-3 महीने पहले टाइम टेबल वो बनाना शुरू करते हैं और इतना टाइट शेड्यूल रखते हैं कि उनको सोने के लिए 3-4 घंटे भी नहीं मिलते उनके टाइम टेबल में। अब वो सोते कितने रहते हैं ये पता नहीं है, लेकिन टाइम टेबल में तो इस समय ये पढ़ेंगे, इस समय ये पढ़ेंगे, इस समय ये पढ़ेंगे। और जब बनाते हैं तो 2-4-8 दिन तो इतना टाइट रखते हैं बिल्कुल कि उसकी मम्मी भी कहती है कि इतना नहीं करना पड़ता है, पापा भी कहता है इतना नहीं करना पड़ता, थोड़ा इसको ढीला करो, थोड़ा आराम भी करा करो। नहीं नहीं, हम तो बहुत ऐसे ही पढ़ेंगे। और आरंभिक सूरमा 2-3 दिन तो बिल्कुल खींच खांच करके बराबर करेंगे, और चौथे 5वें दिन से ढलान की ओर आ गए, ठंडे हो गए। तो धर्म में भी कई लोग आरंभिक सूरमा तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन लास्ट मुकाम तक गाड़ी को ले जा करके ठिकाने लगाने वाले बिरले ही लोग मिलते हैं। इसलिए हम लोग जहां भी जाते हैं डीपीआर की बात अवश्य बताते हैं। डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअलिटी भी होना चाहिए और रेगुलरिटी होना चाहिए। हालांकि मुझे इतना सिखाने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पर चतुर्मास हुआ, और चतुर्मास भी छोटा मोटा चतुर्मास नहीं हुआ है। अभी दीदी बता रही थी 7 महीने का चतुर्मास हुआ, और फिर 7 महीने का माताजी का चतुर्मास हो और बहन जी का मार्गदर्शन हो, तो फिर तो कहना ही क्या है। इसका मतलब है आप तो सब सीखे सिखाए हुए हो, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस हम तो आपको बस एनर्जी देने के लिए आए हैं, क्योंकि बीच बीच में बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, और इसलिए मुनि संघों का आगमन होता है। बड़ौदिया में एक बहुत अच्छा प्रकल्प आप सबका चल रहा है। इतना बड़ा भव्यतम मंदिर, इतनी बड़ी वास्तु के साथ ऐतिहासिक महत्व को लेकर के, पुरातत्व का महत्व समझते हुए कितना बड़ा मंदिर, जिस नगर का मंदिर बड़ा ऊंचा उत्तुंग भव्यतम बनता है, अभी तो ये बन रहा है, इसके शिखर तो और अभी तो देखो तो तुम कहां कहां तक जाएगा। और जब इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो इतने बड़े मंदिर के संपन्नता के लिए होने वाले आगे आयोजन के लिए भी इतनी ही ऊंचाइयां पाने वाले आचार्य का आशीर्वाद भी बहुत आवश्यक है। जितना विशालतम मंदिर है, तो उसकी संपन्नता के लिए आशीर्वाद भी इतने ही, ऐसे ही महानतम आचार्य का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का नाम आज सारी दुनिया में मुंह जबानी है। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जैन, क्या जैनेतर बंधु, एक ही नाम। और नाम लेना तो अब जरूरी भी नहीं है, नाम तो अब लिया भी नहीं जाता। आचार्य श्री यदि किसी ने कह दिया तो विद्यासागर की तस्वीर सामने आ जाती है। कितना बड़ा उन्होंने कालखंड अपनी जीवन साधना में बिताया। 50 वर्ष निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा को हुए। 50 वर्ष में उन्होंने पांव गांव चल करके कितना सफर किया। पांव गांव चल करके, पैदल पैदल विहार करके कितने रास्तों को नाप लिया होगा। नक्शे भी छोटे पड़ने लगे हैं। इतना बिहार उन्होंने अपने जीवन काल में किया। केवल बिहार ही नहीं किया,
इस ज्ञान गंगा के बहने से गांव गांव के जैनेतर बंधु, जैन जैनेतर कितने लाभान्वित हुए हैं। कोई लिस्ट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, सारे रिकॉर्ड अपने आप ध्वस्त जैसे माने जाते हैं। दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर जैन समाज, अखंड जैन समाज जितना अपने गुरुवर को मानती है, उस समाज से भी बढ़कर के जैनेतर बंधु भी गुरुवर को अपना गुरुवर मानते हैं। यही उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके गुरुवर का वरद हस्त आशीर्वाद, परोक्ष तो प्रत्यक्ष तो उनको मिला ही मिला, परोक्ष में आज भी मिल रहा है। ऐसे हमारे गुरुवर समय समय पर व्यक्त करते हैं। ऐसे संत शिरोमणि के स्वर्णिम युग में हम सभी साधना के 50वें वर्ष पर गौरवान्वित हैं, भाग्यशाली हैं कि उनका गुणगान कर रहे हैं। और बड़ौदिया वाले मंदिर का एक स्मारक तो इन्होंने इतिहास में जिन शासन की प्रभावना के लिए दिगंबरत्व के रूप में तैयार किया है, दूसरे स्मारक की तैयारी भी कीर्ति स्तंभ के रूप में बड़ौदिया की समाज की चल रही है। और मैं समझता हूं कि ये स्मारक भले ही आचार्य श्री को, उनके संघ को इसकी अपेक्षा ना हो, लेकिन समाज के लिए, समाज के गौरव को बढ़ाने के लिए, समाज को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस वर्ष से बड़ा और कोई दूसरा अवसर मिलने वाला नहीं है। वैसे तो यथार्थ में देखा जाए तो आचार्य श्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, और आचार्य श्री की भक्ति में ये पाषाण की स्मारक बना भी दें तो उन्हें इनसे क्या लेना देना। अरे जिन्होंने अपने जीवन में ही चेतन स्मारक इतने तैयार कर दिए, दीक्षित शिष्य इतने तैयार, शिष्याएं इतनी तैयार हो गईं, एक एक संघ के साधु त्यागी वृत्ति जहां भी जाते हैं स्वयं एक स्मारक का काम करते हैं, स्वयं एक गुरुकुल का काम करते हैं, स्वयं एक विद्यालय जैसा बनकर के काम करते हैं। समाज को कितना चाहिए? तुम जितना चाहो उससे ही ज्यादा देंगे। लेने वाला लेते लेते थक जाए, देने वाला कभी थकता नहीं है। तुम्हारा बर्तन कितना है देख लो, घर में बड़े से बड़ा बर्तन तुम्हारे पास हो, लेकर के आओ, भर जाएगा, और दूसरा बर्तन लाओ। क्योंकि हम लोग कुछ नहीं देते हैं, हमारे पास इतना देने को है भी नहीं। हम लोग तो एक पाइप की लाइन की तरह हैं। वाटर टैंक तो अपने गुरुवर हैं, सप्लाई वहां से होती है, हम लोग तो पाइप बन करके रहते हैं। हमारा खुद का पानी नहीं है, जो वहां से आ रहा है आपको देते जा रहे, आ रहा देते जा रहे, और वहां पर इतना बड़ा स्रोत है कि वहां से खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए अपन को चिंता भी नहीं। और इसलिए हम आपको कह देते हैं कि जितना बड़ा बर्तन तुम्हारे पास हो लेकर के आइएगा, बर्तन आपका भरा रहेगा। बर्तन भरा जाए इसकी भी कोई अपेक्षा नहीं, अपना जीवन भरा जाए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान के लिए तो आप कितना भी अर्जित कर लो, कभी कभी बहुत बड़ा ज्ञान भी काम का नहीं रहता। और 2.5 आखर का यदि एक प्रेम शब्द आपने पढ़ लिया, 2.5 आखर का यदि आपने एक आत्मा शब्द पढ़ लिया, और व्यवहार में आत्मीयता, प्रेम, विनम्रता, सेवा, आतिथ्य यदि आपने पकड़ लिया, और अध्यात्म में अपने मूल आत्म तत्व के 2.5 अक्षरों को पकड़ लिया, तो बाहर के बहुत बड़े ज्ञान की भी कोई जरूरत नहीं है। हमारे अंदर की आत्मा का भी ज्ञान हो गया तो भी हमारा तुम्हारा सबका कल्याण हो जाएगा। समय आपका हो गया है, विधान अभी होना है, शांति विधान भी शांति के साथ संपन्न करना है। और यहाँ पर आपने बहुत अच्छी संयोजना की, पंडित जी सांगानेर से आए हुए हैं, ब्रह्मचारी भैया साथ में हैं, और बहन जी ने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन देकर के विधान का शुभारंभ करा दिया है। संकल्प आप सबको लेना है, और संकल्प हम देंगे ही देंगे। मंदिर बनाने का जो आपका भाव था कि इतने बरस के अंदर अंदर हम मंदिर को परिपूर्ण तैयार कर देंगे, बड़े काम में, पत्थर के काम में विलंब होता है। समाज ने चाहे करके प्रमाद से कोई असावधानी नहीं बरती, चाहे करके कोई लापरवाही नहीं की है, इसलिए उन्हें कोई बहुत बड़े दोष का विकल्प नहीं आना चाहिए। क्योंकि जहां पर साधन सब हों, व्यवस्थाएं सब हों, और चला करके ही काम ना करें,
और लापरवाही बरतते रहें तो वहाँ पर दोष का भाव आता है, दोष लगता भी है। लेकिन चूंकि कभी कभी साधन जुटाने में, कभी कभी मास्टर प्लान तय करने में, कभी कभी योग्य मार्गदर्शन जल्दी न मिलने के कारण यदि कुछ विलंब हो भी गया तो भी वह विलंब मतलब क्षम्य भाव से देखा जाता है। और जो भी हुआ, लेकिन अब शीघ्रता से इस कार्य को संपन्न करना है। और इसके लिए आप बढ़ा तो लें, लेकिन सालों का संकल्प तो भले बढ़ा लें, लेकिन इन सालों में हम मंदिर का काम पूरा कर ही लेंगे, इसलिए खाने पीने में से कुछ त्याग करें तो वो संकल्प फिर सालों का याद रहेगा। क्योंकि अच्छी और प्रिय चीज यदि छोड़ दो तो महीने तो क्या, दिन और दिन के 24 ही घंटे याद आ जाते हैं कि भैया जल्दी करा लो ताकि अपनी प्रिय वस्तु जल्दी आ जाए, और नहीं है तो फिर प्रिय का त्याग हो जाए तो और अच्छा है, चलने दो। त्याग भी एक बहुत बड़ा मायना रखता है। तो जितने बरस और बढ़ाना हो आपको, जो भी आपकी अनुकूलता बनती हो, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, जो भी आप चाहो, थोड़ा सा संकल्प बड़ा करके रख लो ताकि उसके अंदर अंदर साल 2 साल में भी यदि कर लो तो अच्छा है। लेकिन अभी कितने बरस का संकल्प लिया था आपने? 5 साल का लिया था। एक पंचवर्षीय योजना में आपका काम पूरा नहीं हुआ, दूसरी सरकार गठन करने का आपका कार्यकाल आ रहा है तो फिर 5 बरस का और यदि करते हैं तो 5 बरस का तो काल बहुत बड़ा होता है। इसमें तो समाज की ढिलाई भी मानी जाएगी और प्रमाद भी माना जाएगा। तो यदि प्रमाद और ढिलाई के कारण यदि 5 साल और बढ़ाते हो तो फिर दोष जैसा देखा जाएगा। भावनात्मक तरीके से 5 साल का नियम भले ले लो, लेकिन 2-3 साल के अंदर अंदर ही सारा काम तय करके गुरुवर को श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद लेना है और जो भी आपको कार्य करना है उसे संपन्न करना है। तो मतलब 5 साल की मर्यादा भले बना लो, लेकिन 2-3 साल के अंदर अंदर ही काम करना। और इसके लिए नियम अवश्य ही लेना पड़ेगा। खान पान में त्याग करना पड़ेगा। अभक्ष और अशुद्ध वस्तुओं का त्याग तो वैसे ही कर दिया जाता होता है, लेकिन इसमें तो खाने योग्य और जो रोज के खाने में जिसको महाराज जी भी त्याग नहीं कराते हैं, ऐसी कोई जो सुबह शाम में तुम्हें लगती ही है, हालांकि बहुत अच्छी लगती हो तो उसकी छूट रख लेना, उसका त्याग नहीं करना। जो कम अच्छी लगती है उसका ही त्याग कर दो, या फिर लास्ट में तो जो एकदम अच्छी नहीं लगती या बुरी लगती उसका ही चलेगा। आखिरी त्याग तो वो ही माना जाता है। जो खाते नहीं है, जो बुरा लगता है उसका त्याग वो भी त्याग माना जाता है। लेकिन जो कम अच्छा लगता है उसका त्याग भी, और जो ज्यादा अच्छा लगता है उसका त्याग करना तो नंबर 1 का त्याग माना जाता है। ऐसी 3 श्रेणियों के त्याग में से आप खुद की अपनी ईमानदारी से इन 5 वर्षों की मर्यादा को बनाते हुए खान पान के त्याग को भी अवश्य रखें। हाँ, इतना अवश्य है कि ऐसी कोई वस्तु का एकदम त्याग न कर दें कि जो रोज आदि के उपयोग में आती हो। 3-4 साल 5 साल का नियम लेंगे तो थोड़ा कठिन भी पड़ सकता है। ऐसी मीडियम वस्तु का त्याग करें कि जिसके बिना भी आपका काम चले और आपको कोई स्वभाव से या आपके स्वास्थ्यगत भी कोई ज्यादा अंतर ना हो, ऐसा त्याग करना, ऐसा नियम लेना है। और इसी शुभ भावना के साथ शेष विशेष चर्चाएं आने वाले दिनों में करेंगे। मोहन भाई जी का परिवार और उनके भैया जी और 6 भाई हैं, तो यहाँ खोड़निया परिवार भी बहुत बड़ा है, सब बता रहे थे, और बिल्कुल एकदम हर काम में आगे भी रहते हैं। और कांतिलाल जी तो खड़े हो जाते हैं तो फिर पूरी समाज खड़ी हो गई है, सम्मान लिया जाता है। और फिर जीव दया में भी बहुत सेवा अग्रणी है। सभी समाज बंधु भी बहुत अच्छे कार्य भाव में लगे रहते हैं। ऐसे सभी समाज को हम लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद।